नमस्कार दोस्तों, आज की इस सेशन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पढ़ेंगे और उसके दो टाइप की क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लाभ और हानि का थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्रय मूल्य के बारे में और फिर हम लोग बात करते हैं विक्रय मूल्य के बारे में। दोस्तों, क्रय मूल्य वो प्राइस होता है जब आप किसी वस्तु को खरीदते हो, यानी कि परचेज करते हो, और खरीदते समय दोस्तों आप लोग जो पे करते हो ना, उस राशि को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। और विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि जब आप किसी वस्तु को सेल करते हो, यानी कि बेचते हो, तो बेचते समय आप लोग जो राशि प्राप्त करते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं, सॉरी विक्रय मूल्य बोलते हैं। एक चीज और है, यहाँ पर मैं KM बोलूंगा तो इसका मतलब आप लोग समझ जाना कि मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? क्रय मूल्य के बारे में। मैं जब VM बोलूंगा तो आप लोग समझ जाना कि मैं बात करूंगा वहां पर किसके बारे में? विक्रय मूल्य के बारे में। अब देखो, चाहे तो आप लोग फॉर्मूले रट लो या फिर आप समझदार हो तो बता दो। अब यहां पर ये जो लाभ हानि लिख रखा है मैंने, इसी से पॉइंट बनता है कि सर ये जो लाभ है ये कब होता है। तो आप एक बात बताओ, जब आप ज्यादा में बेचोगे या फिर आप कम में बेचोगे? तो सिंपल सी बात है, लाभ कब होगा? जब हम लोग ज्यादा में बेचेंगे। और बड़ी संख्या को हमेशा आगे रखते हैं, पीछे छोटी संख्या को बीच में माइनस करने से, यही तो करते हैं हमेशा से, आज तक यही करते आए हैं। तो लाभ का फॉर्मूला या तो आप लोग रट लीजिए या फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। मैंने बोला है दोस्तों, मैं VM बोलूंगा तो विक्रय मूल्य, KM बोलूंगा तो क्रय मूल्य। और उसी प्रकार हानि क्या होती है? तो हानि का मतलब होता है कि आप ज्यादा में खरीदो और कम में बेचो, यानी कि क्रय मूल्य है और माइनस में कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य। ये होते हैं हानि। लाभ प्रतिशत क्या होता है? तो प्यारे दोस्तों, लाभ प्रतिशत का मतलब होता है कि सबसे पहले ध्यान से सुनना भाई, आपको लाभ प्रतिशत चाहिए ना, तो सबसे पहले आप लोग अनुपात निकालो। किस किस का? लाभ का और क्रय मूल्य का। आप बोलोगे सर ये कोई अनुपात थोड़ी है। दोस्तों, जब भी दो नामों के बीच में इस प्रकार से आ जाती है एक लाइन, तो उसको हम लोग अनुपात ही बोलते हैं। क्यों? अनुपात ही भाग का काम करता है और भाग ही अनुपात का। जैसे ये जो 2/5 है ना, इसी को मैं 2:5 भी लिख सकता हूँ, 2:5 भी लिख सकता हूँ। तो इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों, है ना। तो लाभ प्रतिशत का मतलब हो गया लाभ बटा में क्या? क्रय मूल्य। और प्रतिशत है, इस प्रतिशत के लिए गुणा में कितना आ जाएगा? 100। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा में 100, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई हमारा। जब भी हम लोगों से लाभ प्रतिशत पूछेगा तो सबसे पहले तो लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात, लाभ प्रतिशत पूछेगा तो लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात है और गुणा में कितना? 100। अच्छा, फिर एक बात बताइए आप, अगर वो हानि प्रतिशत पूछ लेता, अगर लाभ प्रतिशत तो लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात, हानि प्रतिशत तो बच्चों हानि और क्रय मूल्य का अनुपात, और गुणा में कितना? 100। ठीक है। अब की बार ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा भाई? हानि प्रतिशत का। बस ये इतनी सी चीजें आप लोगों को ध्यान देनी है कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ हानि कैसे फाइंड आउट करते हैं, और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना आप लोगों को ये सारी बेसिक चीजें तो याद होती हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन नंबर 1 है, और 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य मैं X मानूं तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30X, लेकिन मैं क्रय मूल्य X नहीं मानूंगा, मैं एक वस्तु का क्रय मूल्य K मानूंगा। क्या मानूंगा? KM। क्या मानूंगा दोस्तों? अगर आप X मानते हो तो मैं KM मानूंगा, ताकि मेरे को ज्यादा झंझट हो ही ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि KM मैंने किसको माना था? क्रय मूल्य को। अगर एक वस्तु KM की है तो 30 वस्तुएं 30 क्रय मूल्य की, और बोल रहा है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है दोस्तों किसके? 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। और वैसे भी का मतलब मैथ में क्या होता है? गुणा। तो यही तो हुआ कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अगर दोस्तों जब भी इस प्रकार से आए तो एक काम कीजिए, आप लोग सबसे पहले आप लोग क्रय मूल्य को और विक्रय मूल्य को लिख लीजिए,
और फिर क्या करो, अगर आपको क्रय मूल्य चाहिए तो पड़ोसी को नहीं, सामने वाली संख्या पर जाओ। तो क्रय मूल्य प्यारे दोस्तों कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा, 25। उसी प्रकार फिर विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, या तो आप ऐसे बोल दो सामने जाओ, वरना अगर 25 आ ही चुका है तो बचा क्या पीछे 30, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। मतलब ये है कि आपने वस्तु को परचेज किया कितने में, 25 में, और वस्तु बेची कितने में, 30 में। कम में खरीदा, ज्यादा में बेची, तो क्या होगा, लाभ। और प्यारे बच्चों लाभ जो होगा ना, वो लाभ कितना होगा, तो लाभ होगा 30 माइनस में कितना, 25। यानी कि लाभ जो रुपए में होगा, तो लाभ रुपए में कितना होगा, तो लाभ रुपए में होगा 5 रुपए का। कितने रुपए का होगा, 5 रुपए का लाभ होगा। तो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि लाभ प्रतिशत बताइए आप लोग। तो आप लोग क्या बताइए, लाभ प्रतिशत। और लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका होता है कि लाभ बटा में क्या, क्रय मूल्य। अभी समझा के गया था मैं कि इन दोनों का अनुपात, और प्रतिशत है तो गुणा में कितना, 100। ये फॉर्मूला होता है किसका दोस्तों, लाभ प्रतिशत का। अब लाभ कितना है हमारे पास में, 5 है, तो लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा। अगर लाभ प्रतिशत फाइंड आउट करना है तो ऊपर 5, बटा में कितना ले, 25 या 30, तो क्रय मूल्य लेना है, कितना लेंगे, 25 गुणा में कितना, 100। 25 से कैंसिल किया कितनी बार, 4 बार, तो यह आ जाएगा 5 चौका 20%। यानी कि दोस्तों मेरा जो इस क्वेश्चन का लाभ आएगा, वो लाभ प्रतिशत कितना आएगा, 20%। और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2 है, 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर है। तो मैंने समझाया अभी अभी कि सबसे पहले तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को फाइंड आउट करो। तो क्रय मूल्य के लिए कितना आएगा, ये 40 आ जाएगा। अगर ये 40 है तो बटा में कितना आएगा, फिर 50 आएगा। खरीदा 40 में, बेचा 50 में, ज़्यादा में बेचा तो क्या होगा, लाभ। और लाभ कितना होगा, तो 50 माइनस में कितना, 40। तो लाभ जो होगा दोस्तों वो होगा 10 का। और मेरे को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लाभ बटा में क्या, क्रय मूल्य, और गुणा में क्या, 100। ये होता है क्या दोस्तों, लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। अगर ये लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला है तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ है 10, क्रय मूल्य है 40, तो 10 बटा में कितना, 40 गुणा में कितना, 100। 0 से 0 कैंसिल, और इसको करोगे तो कितना आएगा, 25%। ये 25% क्या है दोस्तों, मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 25% क्या लाभ होगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करोगी। तो दोस्तों 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 20 वस्तुओं का क्या है, क्रय मूल्य है, और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। दोस्तों मैं आप लोगों को बड़े ही प्यार से धीरे धीरे हलवे की तरह खिलाता चलूँगा, इन चीज़ों को बहुत आराम से करते चलेंगे। बस आप लोग इस सीरीज़ को देखते रहना भाई, जब भी आप लोगों को टाइम मिले। और अब तो हमारी क्लासेज जो हैं वो भी बहुत कम ड्यूरेशन की आती हैं, 20-20, 25-25 मिनट की क्लासेज डालने वाला हूँ मैं। तो 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 25 का विक्रय मूल्य। तो दोस्तों सबसे पहले क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 25। तो दोस्तों फिर विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 20। 25 में खरीद के 20 में बेचा, यानी कि ज्यादा में खरीद के कम में बेचा। देखो बोलना सीखो, ज्यादा में खरीद के कम में बेचा। क्रय मूल्य का मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य का मतलब बेचना। कम में बेचा तो कम में बेचने का मतलब दोस्तों हानि। देखो सिंपल सी बात है, ज्यादा में बेचा तो लाभ, कम में बेचा तो हानि। अब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दिया करो। तो 25 में से 20 माइनस किया तो कितना आ गया दोस्तों, 5। 5 की क्या हुई, हानि। लेकिन मुझे तो क्या फाइंड आउट करना है, हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैं बार बार मैं फॉर्मूला इसलिए लिख रहा हूँ कि जिस बच्चे को याद नहीं वो याद हो जाए। हानि बटा में क्या प्यारे दोस्तों, क्रय मूल्य, और गुणा में कितना, 100।
ये जो फॉर्मूला है ये हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको अभी अभी समझाया, हानि होनी चाहिए जो कि कितनी है 5, क्रय मूल्य होना चाहिए जो कि कितना है 25, और गुणा में कितना होना चाहिए 100। तो 25 से कैंसिल कितनी बार 4 बार। तो दोस्तों ये हो जाएगा कितना 20%। क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कि इस क्वेश्चन में हानि होगी और वो भी कितनी होगी 20% होगी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने स्लाइड पर कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य है और 60 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए JR नंबर क्वेश्चन है और साफ साफ बोला गया है कि 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 60, विक्रय मूल्य कितना 50। तो विक्रय मूल्य के सामने देखा करो आप सिर्फ कम में बेचा, तो कम में बेचा का मतलब प्यारे दोस्तों हानि, और हानि निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करो। देखो आप सिर्फ इतना बोला करो, ज़्यादा में बेचा लाभ लिखो, फिर बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करो, कम में बेचा हानि लिखो, बड़ी में से छोटी संख्या माइनस करो। तो हानि बराबर 60 माइनस में कितना 50 है। तो दोस्तों बोल रहा है कि हानि प्रतिशत बताओ। अभी अभी समझाया कि हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हानि बटा में क्या क्रय मूल्य, और गुणा में कितना दोस्तों 100। हानि बटा क्रय मूल्य गुणा में कितना 100। जब ये होता है तो हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा, हानि कितनी है बोलिए 60 में से 50 गया तो 10, तो हानि है 10 बटा में क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य के सामने 60 है यानी कि 60 है, और गुणा में कितना है दोस्तों 100 है। 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2 से कितनी बार 3 बार, और 2 से कितनी बार 50 बार। 50 में जब आप 3 का भाग दोगे, तो 50 में 3 का भाग दोगे तो कितनी बार पूरा पूरा जाएगा 16 3 48। देखो 3 से कैंसिल करोगे तो 3 एकम 3, 2 शेष बच जाएगा, तो फिर 20 बन जाएगा, 3 6 की 18, 16 तो सही, 2 शेष बच गया, तो 16 से 2/3% है। और यही प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। अब आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, 16 से 2/3% हानि भी मिलेगा और लाभ भी मिलेगा। तो आप लोगों को क्या टिक करके आना है जिसमें क्या लिखा हुआ हो हानि लिखा हुआ हो, ठीक है। आइए दोस्तों अब सेकंड टाइप की तरफ हम लोग चलते हैं, और सेकंड टाइप का पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्लाइड पर दिखाई दे रहा है कि 66 वस्तुओं को बेचने से एक व्यक्ति को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उस वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो पहले बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन कराने से पहले एक छोटी सी बात समझाता हूँ मैं, कि मान लीजिए एक बार आप ऐसा मान के चलो कि मैंने दोस्तों ये 3 मार्कर खरीदे हैं। कितने मार्कर खरीदे 3, और मैंने तीनों मार्कर 10-10 रुपए के खरीदे हैं, 30 रुपए में परचेज किए मैंने। और दोस्तों ये 2 मार्कर मैंने 13-13 रुपए में बेच दिए, 13 और 13 में 26 रुपए में बेच दिए। तो आप लोग बताओ मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप बताइए मेरे को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। मैंने परचेज किए 3 30 रुपए की, और मैंने बेचे हैं अभी 2 13-13 रुपए के, यानी 26 रुपए में सेल कर दिए मैंने। तो आप लोग मेरे को ये बताइए मेरे को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का जवाब आए कि सर 26 में तो यही बेच दिए, ये भी बिक जाएगा। हो सकता है आपको प्रॉफिट हो, कई बच्चे बोलेंगे सर आपको लॉस हो गया 4 रुपए का। देखो एक सिंपल सी बात समझाता हूँ, दोनों ही एंगल से आप दोनों ही गलत हो। कैसे दोस्तों, मैं प्रॉफिट एंड लॉस एक्यूरेट तब निकाल सकता हूँ जब मैं तीनों के तीनों मार्कर बेच दूंगा। मैंने परचेज किए 3, और अगर मैं तीनों के तीनों ही बेच दूंगा तभी मैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 66 वस्तु बेचने पर, बेचना यानी कि विक्रय मूल्य, देखो 66 वस्तु बेचने पर है यानी कि 66 वस्तु विक्रय मूल्य, और क्वेश्चन ही बोल रहा है कि उसे लाभ होता है। और लाभ कितना दोस्तों 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब कि आप लोगों को फॉर्मूला याद होना ही चाहिए भाई। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है तो आप लोगों को क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला क्या है, लाभ का, लाभ प्रतिशत का नहीं दोस्तों, लाभ का। तो अभी समझा के गया था कि विक्रय मूल्य यानी ज़्यादा होगा तभी तो लाभ होगा, कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य है। ये जो फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों, ये किसका फॉर्मूला है, तो आप लोग क्या बोलोगे, ये फॉर्मूला है लाभ का।
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 66 वस्तु बेचने पर है, तो बेचना इनमें से कौन सा है, ये बेचना है, ये है या फिर ये है। तो आप बोलोगे सर ये बेचने को डिनोट कर रहा है, तो प्यारे दोस्तों इसके नीचे आप 66 विक्रय मूल्य लिख दीजिए। क्या लिखते हो आप, इसके नीचे 66 है विक्रय मूल्य। और मैंने क्या बोला, आप जितने खरीदोगे उतना ही बेचना अनिवार्य है, और जितना बेचोगे उतना ही खरीदना अनिवार्य है, तभी आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस से फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ 66 वस्तु बेची, तो दोस्तों यहाँ खरीदोगे भी कितने, 66। अब ये जो 66 है ना, ये मैंने मेरी इच्छा से लिखा है। क्यों, मेरे को पता है, इतना समझदार मैं हूं, ये क्वेश्चन ने नहीं दिया। क्वेश्चन ने तो ये बोला कि 66 बेची और प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकलवा रहा है, तो मेरे को अच्छे से पता है कि 66 उसे खरीदनी भी तो पड़ेंगी, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट होगा। अब लाभ है, ये भी आप लोगों को दे रखा है, क्वेश्चन ने खुद ने ही बोला है कि लाभ हुआ, और लाभ भी कितना हुआ, 22 वस्तुओं के बराबर हुआ। और 22 वस्तुओं का क्या, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां विक्रय मूल्य तो यहां विक्रय मूल्य, यहां क्रय मूल्य तो यहां क्रय मूल्य है, लेकिन यहां लाभ है ना, तो यहां या तो विक्रय मूल्य आएगा या फिर क्रय मूल्य आएगा। यहां मैं क्रय मूल्य लिखूं या फिर दोस्तों यहां मैं विक्रय मूल्य लिखूं, ये बात मेरे को कौन बताएगा, क्वेश्चन बताएगा। जैसे क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो मैंने विक्रय मूल्य लिखा। अगर क्रय मूल्य के बराबर लाभ बोलता तो मैं यहां पर क्रय मूल्य लिखता। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लीजिए। विक्रय मूल्य को एक साइड में रखो, क्रय मूल्य को एक साइड में। अगर इस विक्रय मूल्य को मैं इधर लेके आऊंगा तो ये क्या बन जाएगा कि 22 विक्रय मूल्य माइनस में 66 विक्रय मूल्य बराबर माइनस का 66 क्रय मूल्य। देखिए दोस्तों समझना ध्यान से, ये प्लस का 66 विक्रय मूल्य बराबर के इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये ऑलरेडी पहले से ही माइनस का था तो यहाँ पर भी माइनस का ही रहेगा। जब आप माइनस करोगे तो यहाँ पर माइनस का 44 विक्रय मूल्य बचेगा भाई। 66 और 22 है तो 66 यानी माइनस वाली संख्या बड़ी है ना यहाँ पर, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में, कि माइनस का 44 विक्रय मूल्य बराबर माइनस का 66 क्रय मूल्य। माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल। और जब आप लोग अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य लिखोगे तो कितना आएगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो दोस्तों मैंने बोला ना क्रय मूल्य मतलब कितना आएगा, पड़ोसी को छोड़ देना भाई, पड़ोसी को छोड़ोगे तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 44। अगर क्रय मूल्य 44 है तो ऑटोमेटिक विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोगों के पास में क्वेश्चन आ चुका है। अब क्रय मूल्य 44 है और विक्रय मूल्य कितना है, 66 है। अब दोस्तों आप लोगों को क्या देखना है कि ज्यादा में बेचा, क्या क्या आप लोगों ने ज्यादा में बेचा, तो ज्यादा में बेचने का मतलब हमेशा क्या होता है, हमें लाभ होता है। वैसे भी क्वेश्चन ने बताया है कि लाभ होगा, और लाभ कितना होगा दोस्तों, तो लाभ के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दीजिए। 66 माइनस में कितना, 44, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 66 में से 44 गया तो 22, कि लाभ है वो कितना आएगा, 22 है। अच्छा कभी ये मत बोलना कि सर लाभ के नीचे 22 है तो हम लोग 22 ही मान लें, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आगे चल के आप लोग देखना कैसे चेंज होती चलती हैं सारी चीज़ें, एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखना भी। 66 में से 44 गया तो 22। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है कि जो लाभ है वो अभी भी फॉर्मूला लिखवा चुका हूँ, बार बार मैं नहीं लिखूंगा, बटा में क्या क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य कितना है 44, और गुणा में कितना 100। तो 22 से कितनी बार कैंसिल, 2 बार कैंसिल, 2 से कितनी बार कैंसिल, 50 बार कैंसिल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 50% आंसर। उसने पूछा है ना आप लोगों से कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में 50% लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि 25 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले हम लोगों को लाभ का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि लाभ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस में क्रय मूल्य। अब उसने बोला है कि 25 वस्तुएं बेची हैं तो 25 का विक्रय मूल्य, और 25 ही वस्तुएं इसका मतलब खरीदी हैं तो 25 का क्रय मूल्य। और लाभ कितना है, तो दोस्तों 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य और 25 का क्रय मूल्य। ये तो हमें समझ में आ गया, क्वेश्चन ने ही बोला है कि 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है ना, ये समझ में आया। लाभ के नीचे मैंने विक्रय मूल्य क्यों लिखा है, यहाँ लाभ मत लिख देना भाई, लाभ के नीचे विक्रय मूल्य क्वेश्चन ने मेरे को दिया है। अब विक्रय मूल्य को एक साइड में लेके आओगे तो 5 का विक्रय मूल्य माइनस 25 का विक्रय मूल्य इक्वल टू माइनस का 25 क्रय मूल्य भाई, माइनस का 25 क्रय मूल्य। ये माइनस का ही आएगा दोस्तों, ये किसका आएगा, ये माइनस का आएगा। तो माइनस का 20 विक्रय मूल्य बराबर माइनस का 25 क्रय मूल्य। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों साइड में माइनस है तो। अब क्रय मूल्य कितना,
तो पड़ोसी को छोड़ देना, और पड़ोसी को छोड़ोगे तो कितना आएगा 20। तो क्रय मूल्य अगर 20 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। यानी 20 में खरीद के 25 में बेचा है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाभ है वो कितना है, रियल में लाभ है 5। कितना है दोस्तों, 25 में से 20 माइनस किया तो लाभ है वो कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, अगर लाभ 5 है तो लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत के लिए पहले लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात यानी 5 भी लिखना पड़ेगा। और दोस्तों क्रय मूल्य आप लोगों को दिखाई दे रहा है कितना है 20 भी लिखना पड़ेगा। गुणा में दोस्तों 100 लिखोगे सुंदर सा, और ये काटोगे 5 बार तो आप लोगों का आंसर आएगा 25%। कितना आएगा दोस्तों 25%। यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 60 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन ने खुद ने बोला है हानि होती है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा हानि का, और हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 60 वस्तु बेचने पर, तो बेचने के नीचे 60 विक्रय मूल्य। अब इतने समझदार हम लोग भी हो चुके हैं कि अगर वो 60 वस्तुएं बेच रहा है ना, तो उसने खरीदी भी कितनी है 60 ही खरीदी है। तो उसने खरीदी भी कितनी है 60 ही। तो मैं बोल सकता हूँ कि 60 का क्रय मूल्य माइनस में कितना 60 का विक्रय मूल्य है। और जो हानि है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है। तो एक बात बताइए, ये विक्रय मूल्य उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 20 का विक्रय मूल्य प्लस में 60 का विक्रय मूल्य बराबर 60 का क्रय मूल्य। 20 और 60 कितना हो जाएगा 80 का विक्रय मूल्य बराबर 60 का क्रय मूल्य। जब ये क्रय मूल्य है और दोस्तों ये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 60। तो जब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य आ चुका है, तो अब आप एक बात बताइए हानि कितने की हो जाएगी। हानि तो होगी 100%, है ना, क्योंकि हानि ही बोल रखी है क्वेश्चन में। और हानि कितने की होगी, तो दोस्तों 80 में से 60 माइनस करेंगे, और जब 80 में से आप 60 माइनस करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। बड़ी में से छोटी संख्या। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आप सबको पता है अच्छे से कि हानि बटा में क्या क्रय मूल्य है, तो हानि बटा में 20 आया, बटा में क्रय मूल्य कितना आएगा प्यारे दोस्तों, तो क्रय मूल्य आप लोगों को दिखाई दे रहा है कितना आएगा 80 आएगा, और गुना में कितना आएगा 100। ये कैंसिल कितनी बार 4 बार, और ये आंसर कितना हो जाएगा आप लोगों का 25%। ठीक है, तो 25% हमारे इस क्वेश्चन का क्या जाएगा आंसर है कि इस क्वेश्चन में हानि होगी, वो भी कितनी होगी दोस्तों 25% होगी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 48 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो प्यारे दोस्तों होता तो है क्या लाभ, तो सबसे पहले लाभ का फॉर्मूला, और लाभ का फॉर्मूला होता है कि विक्रय मूल्य में से क्या माइनस करते हो क्रय मूल्य। अब बोल रहा है कि 48 वस्तुएं बेचने पर, तो 48 का विक्रय मूल्य, तो खरीदेंगे भी कितनी 48 ही, तभी तो सही प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट कर पाएंगे। और बोल रहा है कि लाभ होगा और 12 कितनी वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो अब की बार मैंने 12 के नीचे क्रय मूल्य लिखा है, पिछले वाले क्वेश्चनों में मैंने पिछले वाले क्वेश्चनों में मैंने लाभ के नीचे विक्रय मूल्य लिखा था, अब की बार मैंने लाभ के नीचे क्रय मूल्य लिखा है। क्यों, जैसी क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है वैसे ही हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों। तो ये लाभ है ना, तो आप लोगों ने क्या देखा लाभ के नीचे क्रय मूल्य क्यों लिखा, क्वेश्चन ने बोला है कि 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ। तो अब आप लोग एक बात बताइए, अगर इस क्रय मूल्य को इधर लेके आता हूं मैं, तो 12 क्रय मूल्य प्लस 48 क्रय मूल्य नहीं हो जाएगा बराबर, क्या 48 विक्रय मूल्य नहीं हो जाएगा, क्या ये 60 क्रय मूल्य नहीं हो जाएगा, और ये 48 विक्रय मूल्य। तो मैं पूछूंगा क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, तो प्यारे प्यारे दोस्तों क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 48, पड़ोसी को छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो विक्रय मूल्य अपने आप कितना बचेगा 60। तो यहाँ पर 48 और 60 हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताइए मेरे को, 48 में खरीदा 60 में बेचा, तो होगा तो लाभ 100%, और लाभ कितना होगा 60 में से 48 माइनस किया तो कितना होगा लाभ 12। क्वेश्चन बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ बटा में कितना क्रय मूल्य, गुना में कितना 100, 12 चौका 48, 4 से कैंसिल किया तो 25
प्रतिशत क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 25% क्या आएगा दोस्तों, लाभ आएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि 75 वस्तुएं बेचने पर एक व्यक्ति को 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो दोस्तों अगर वो बोल ही रहा है कि हानि होती है तो सबसे पहले तो हानि का फॉर्मूला ही होना चाहिए, और हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 75 वस्तुएं बेची हैं तो खरीदी भी 75 ही होंगी, है ना। लेकिन हानि के नीचे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जब आप इस क्रय मूल्य को इधर लेके आओगे तो 15 क्रय मूल्य माइनस 75 क्रय मूल्य बराबर किसके, माइनस का 75 विक्रय मूल्य। तो ये जब माइनस करोगे तो माइनस का 60 नहीं हो जाएगा क्रय मूल्य, बराबर माइनस का 75 नहीं हो जाएगा विक्रय मूल्य, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अनुपात बताओ, क्रय मूल्य कितना है 75 बटा में कितना 60, तो ये 75 बटा में कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब आप लोगों को क्या ध्यान देना है दोस्तों कि यहाँ पर हानि होगी, और हानि होगी तो बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करो। 75 में से आपने 60 माइनस किया तो हानि कितने की हुई 15 की, और हानि 15 की हुई तो बोल रहा है कि हानि प्रतिशत बताओ। तो दोस्तों हानि प्रतिशत कितना हो जाएगा, हानि प्रतिशत हो जाएगा 15 बटा में कितना आएगा दोस्तों 75, बटा में कितना आएगा 75 और गुणा में कितना 100। 15 से एक बार, 15 से 5 बार, 5 इसको काटोगे 20 बार। तो मेरे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 20% हानि, यानी कि इस क्वेश्चन में दोस्तों 20% क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के लगभग 9 क्वेश्चंस किए हैं।